हम तो खोए खोए चलते रहे, हम तो खोए खोए चलते रहे। नमस्ते सभी को, मेरा नाम हर्ष मित्तल है। और मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। बहुत लोगों को पता होगा, सिटी ऑफ म्यूज़िक के नाम से जाना जाता है। मैं एक म्यूजिशियन हूँ, सिंगर हूँ, कंपोज़र हूँ। जाने ना कहाँ वो दुनिया, कुछ था नहीं पूरे साल करने के लिए घर में। ना मैं स्कूल जाता था, ना मैं कोचिंग जाता था, ना मैं कहीं जाता था। तो ऐसे ही घर में गिटार रखा रहता था और कुछ करने को नहीं था। मैंने कहा इसको ही बजा लेते हैं, कुछ नहीं तो इसको ही करते। तो जब मैंने उसको बजाया, गा के देखा, तो जो मुझे सुकून मिला, तब मुझे इंटरेस्ट आया म्यूज़िक में कि मुझे यही करना है, म्यूज़िक ही करना है। उसके बाद मिडी का इशू आ रहा था, मेरे पास मिडी नहीं था कि मैं किससे म्यूज़िक प्रोड्यूस करूँ, प्रोग्रामिंग किससे करूँ। तो हमारे एक लोकल शॉप है, उनके पास में गया। मैंने उनसे बोला कि मुझे मिडी चाहिए। तो मिडी था 6,500 का, मेरे पास थे 1,500 रुपये। तो मैंने कहा कि रिसेंटली मैंने जॉनेता गांधी, आप जानते होंगे बहुत से लोग, बहुत अच्छे सिंगर है, उनका भी म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, उसमें भी कुछ गाने हैं जो गाए हैं मैंने। आपके आवाज़ थिएटर में कैसी लगती है, क्योंकि एक मूवी है आम का अचार। अब देखिए, यही वही फिर से कहानी में बोलूँगा कि म्यूज़िक प्रोडक्शन से ही ये फिल्म आई थी मेरे पास बीजीएम करने के लिए। हंगामा पे है, OTT पे। तो मुझे लोकली एक FM है चस्का, वहाँ से इनविटेशन आया, बुलाया, तो वहाँ गया तो बहुत अच्छा लगा सबको सुना के। और फिर सब लोग आते हैं, जब मिलते हैं कि तुम्हारा सुना था आवाज़ FM में, बहुत अच्छा लगा ये वो। तो इससे ना आपको एक वो मिलता है मोटिवेशन कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ और मैं सही जा रहा हूँ, मुझे यही करना चाहिए। अभी क्या है कि आप जैसे सब लोग, बहुत लोग जानते भी होंगे कि सिर्फ गाने से काम नहीं चलता है। आप ऐसा नहीं है कि आप अच्छा गाते हैं तो आप एक इंडिया में सक्सेसफुल म्यूजिशियन कहलाएंगे ना। आपको बहुत कुछ आज के टाइम पे करना होता है। तो नमस्ते सभी को, मेरा नाम हर्ष मित्तल है और मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। और मैं एक म्यूजिशियन हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, कंपोज़र हूँ। अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से काम करता हूँ। और ग्वालियर, बहुत लोगों को पता होगा, सिटी ऑफ म्यूज़िक के नाम से जाना जाता है। तो वही ग्वालियर घराना बोलते हैं ना, क्लासिकल में घराने, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में घराने होते हैं। तो सबसे पहला घराना ही ग्वालियर घराना है और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि वहीं पैदा हुआ और मैंने ग्वालियर घराना ही से ही सीखना शुरू किया है और हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल्स। और वहीं से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और वहीं से ही मेरे को करीब 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 10-12 इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं। बहुत कम आते हैं लेकिन ठीक है। और वहीं से ही, मतलब सिटी ऑफ म्यूज़िक बोलते हैं ना उसको, अभी अभी उसका कुछ, मतलब आई थिंक अप्रॉक्स 1 ईयर ही हुआ है उसका नाम सिटी ऑफ म्यूज़िक दिया गया है, क्योंकि वहीं तानसेन है, तानसेन जी का मकबरा बना हुआ है। वहीं आप बेहद वहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, वहीं पे आपने कहानी सुनी होगी तानसेन की। उन्होंने जब गाया था तो वो टेम्पल था, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था गा के। तो वहाँ पे भी वही है। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैं वहाँ मतलब पैदा हुआ और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अभी भी मैं वहीं ग्वालियर घराना ही सीख रहा हूँ, क्योंकि उसी में ही इतना कुछ है कि मतलब पूरा जीवन उसमें ही चला जाएगा। मैंने सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि शुरुआत कैसे हुई और किस तरह मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया, किस तरह मैं इसी चीज़ में आगे बढ़ रहा हूँ, उससे शुरुआत करना चाहूँगा। कि सबसे पहले बचपन में मुझे ड्रम्स का शौक़ था। मुझे ड्रम्स बहुत अच्छे लगते थे सुनना, बजाना। उसके बाद किसी वजह से मैं सीख नहीं पाया ड्रम्स की, नहीं हो पाया वो शुरू। उसके बाद धीरे धीरे आगे चल के मेरी बहन को बहुत शौक़ था गिटार सीखने का। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था म्यूज़िक में। तब उसने बोला कि गिटार मुझे सीखना है, तो सबने बोला तुम भी जाओ साथ में गिटार सीखो, ऐसा करो। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग गिटार सीखने गए तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, 1 महीने 2 महीने ज़ीरो इंटरेस्ट था। उसके बाद फिर जब उसके बाद हम लोग आए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी बहन गिटार सीख रही थी, वो कर रही थी। तो उसके बीच मेरे पास कुछ था नहीं पूरे साल करने के लिए घर में। ना मैं स्कूल जाता था, ना मैं कोचिंग जाता था, ना मैं कहीं जाता था।
तो ऐसे ही घर में गिटार रखा रहता था और कुछ करने को नहीं था, मैंने कहा इसको ही बजा लेते हैं, कुछ नहीं तो इसको ही करते हैं। तो जब मैंने उसको बजाया, गा के देखा, तो जो मुझे सुकून मिला, तब मुझे इंटरेस्ट आया म्यूज़िक में कि मुझे यही करना है, म्यूज़िक ही करना है। तो उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे सीखना शुरू किया खुद से, यूट्यूब से, इधर से उधर से। उसके बाद ग्वालियर में ही लोकली कैफ़ेज़ वगैरह में हमने शोज़ स्टार्ट किए, शोज़ करना शुरू किए। उसके बाद जिवाजी क्लब एक है वहाँ पे, उधर एक कंपटीशन था, सिंगिंग कंपटीशन। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मुझे नहीं लगा था मैं जीतूँगा या कुछ भी, मुझे लगा था ऐसे ही चलते देखते क्या होता है। तो जब मैं वहाँ पे गया, तो जब पार्टिसिपेट किया हमने, किया मैंने, तो उसमें मुझे स्पेशल विनर का अवार्ड मिला। मुझे लगा वाह यार, ये चीज़ तो सही है, क्योंकि ना पढ़ाई में मुझे कभी कुछ मिला था, ना किसी चीज़ में आज तक ऐसा अवार्ड वार्ड नहीं मिला था। मेरे को लगा चलो म्यूज़िक में मिला है तो कुछ अच्छा ही हो रहा है इसमें, तो इसको ही कंटिन्यू रखते हैं। तो उसके बाद शोज़ स्टार्ट किए, दिल्ली में भी शोज़ किए उसके बाद। लेकिन मुझे लगा कि मुझे अब सीखना चाहिए। कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया कि तुम गा अच्छा रहे हो, बट तुम्हें सीखना चाहिए, अपना थोड़ा बेसिक क्लियर करना चाहिए। मैंने ग्वालियर से संजय देवले मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैंने क्लासेस स्टार्ट की, क्लासिकल सीखा, आज भी सीख रहा हूँ। और उसके बाद समझ आया कि क्लासिकल, जो हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, उसकी वैल्यू क्या है। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के बाद और चीज़ें समझ आई कि क्या खामियां हैं, किस तरह म्यूज़िक बनता है, किस तरह हमारा जो रूट्स है म्यूज़िक के वो स्टार्ट हुए हैं, किस तरह एक गला बनता है, किस तरह एक म्यूज़िक की फाउंडेशन होती है, कि सब कुछ समझ आया। अभी भी सीख ही रहा हूँ मैं फ़िलहाल भी। और उसके बाद ये जर्नी चल रही थी, एक तरफ सीखना जारी था। तो उसके बाद मुझे लगा, मैंने काफ़ी लोगों से मिला, पूछता रहता था कि क्या मुझे आगे करना चाहिए। जो मेरे मेंटर्स हैं, जो बड़े हैं मुझसे, जो सीनियर्स हैं, उनसे मैंने पूछा कि मुझे और क्या करना चाहिए आगे। तो उन्होंने बोला कि अभी क्या है कि आप जैसे सब लोग, बहुत लोग जानते भी होंगे कि सिर्फ गाने से काम नहीं चलता है। आप, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा गाते हैं तो आप एक इंडिया में सक्सेसफुल म्यूजिशियन कहलाएंगे ना, आपको बहुत कुछ आज के टाइम पे करना होता है। तो मुझे लगा कि क्या, तो सबने बोला आप म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखो, कि म्यूज़िक कैसे बनता है। आप गा तो रहे हो, बट म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखो कि उसमें म्यूज़िक, एक एक इंस्ट्रूमेंट बजता कैसे है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है। क्योंकि आज के दौर में कोई भी आपके लिए रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बैठा है, आपको खुद को ही अपनी रिकॉर्डिंग करके भेजनी होती है, इधर इधर डेमोज या उधर जो भी है, को खुद ही करना होता है सारी चीज़ें। तो फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखा, जो आसपास लोकली अच्छे म्यूजिशियन थे उनके पास जाके थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया हुआ कि हाँ, इस तरह म्यूज़िक कर सकते हैं, इस तरह म्यूज़िक प्रोडक्शन में रिकॉर्डिंग होती है, इसे डॉ बोलते हैं, इस सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड करना होता है हमको। तो उस तरह मैंने शुरू किया, रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर मैं लोकली मैंने क्या कहते हैं, अपने घर में ही छोटा सा सेटअप बनाया, 2 एक ट्रे लगा के जो बनाते हैं उससे स्टार्ट किया और रिकॉर्डिंग शुरू करी। और सिंगिंग अपनी तरफ चल रही थी, वो क्लासिकल की ट्रेनिंग अपनी तरफ चल रही थी, और ये जर्नी भी एक स्टार्ट हो गई। तो बीच में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तुम तो सिंगर हो, तुम्हें म्यूज़िक प्रोडक्शन करने की क्या ज़रूरत है, और तुम्हें नहीं करना चाहिए, इस तरह तुम भटक जाओगे। लेकिन मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और मुझे भी लगने लगा, क्योंकि मैं खुद के गाने कम गा पा रहा था, निकाल रहा था, दूसरों के ही बनाने लग गया था, दूसरों के गाने ही बना रहा, मुझे लगा मेरी प्रैक्टिस हो रही है। तो पहला गाना तो मैंने फ्री बनाया था, दूसरा गाना मैंने जब बनाया था उसके मुझे मिले थे 500 रुपये। मैंने कहा चलो कोई ना, अपनी प्रैक्टिस हो रही है, इसको ही कंटिन्यू रखते हैं, अपना म्यूज़िक बनाते रहते हैं, हमारी प्रैक्टिस हो रही है। शुरू से ये था कि पैसा नहीं देखना है, पैसे के लिए इतना नहीं चाहिए कि पैसा है तभी काम करेंगे, ये अच्छा लगता है इसलिए करना है। तो फिर करते रहे, म्यूज़िक प्रोडक्शन करते रहे। गाना मेरा सिर्फ सीखना चल रहा था, मैं कुछ भी उसके ऊपर ऐसा नहीं कर रहा था कि कुछ भी अपना रिलीज़ कर रहा हूँ, कुछ भी कवर रिलीज़ कर रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं। मैं जस्ट म्यूज़िक प्रोडक्शन किए जा रहा था। फिर मुझे लगा कि सबकी बात सच है कि मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस ही कर रहा हूँ, मैं गाना छूट ही गया है मेरा। लेकिन कहीं न कहीं मेरा रियाज़ चल रहा था, मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यू थी उसमें। तो अभी जैसे कि फिर धीरे-धीरे अब इसका म्यूज़िक प्रोडक्शन का मुझे फ़ायदा ये हुआ सबसे ज़्यादा, कि जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं, किसी का भी ऐसे अभी नाम नहीं लूँगा, उन लोगों ने मुझे अपना गाना भेजना शुरू किया कि हमारे लिए आप म्यूज़िक बनाओ। तो मैंने म्यूज़िक बनाया। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, इसका स्क्रैच भी गा के हमें भेज दो। आप ही गा दो, आप गाते भी हो तो भेज दो। मैंने कहा ठीक है, म्यूज़िक भी बना रहा हूँ, गा के भी भेज दो। इस तरह मुझे बॉलीवुड के स्क्रैचेस मिलने शुरू हुए।
कि आप ये स्क्रैचेस है बॉलीवुड के गाने जो आप सुनते हैं उसको पहले एक डमी सिंगर गाता है, स्क्रैच सिंगर गाता है, उसके बाद फाइनल सिंगर से गवाते हैं वो लोग। तो वो मुझे मिलना म्यूज़िक प्रोडक्शन से ही शुरू हुए, क्योंकि मैं उनके लिए म्यूज़िक प्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला चलो आप एक काम करो, गा भी आप ही दे दो, आप ही भेज दो गा के, कोई बात नहीं। तो फिर उस तरह मुझे आज मेरा ऐसा दिन है कि अब मुझे म्यूज़िक बनाने के लिए कम प्रोजेक्ट आते हैं, स्क्रैच गाने के लिए ज़्यादा आते हैं। तो उस स्क्रैच गाते गाते मुझे टीवी की जिंगल्स मिलना शुरू हुई, यूनिवर्सिटीज़ की जिंगल्स मिलना शुरू हुई, मैंने एड्स, टीवी के एड्स गाए। भी रिसेंटली मैंने जौनेता गांधी, अब जानते होंगे बहुत से लोग, बहुत अच्छे सिंगर है, उनका भी म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, उसमें भी कुछ गाने हैं जो गाए हैं मैंने, तो वो भी हो सकता है कि देखिए क्या होता है उसका भी। तो ये सब मतलब ऐसा नहीं था, मैं अगर ये सोचता कि चलो मैं गाना ही गाना है, मैं क्यों कर लूँ म्यूज़िक प्रोडक्शन, तो शायद नहीं होता ऐसा। तो उसके बाद म्यूज़िक प्रोडक्शन चल रहा है, उसके बाद मेरे को लगा कि अब ठीक है, मैं स्क्रैचेस तो गा रहा हूँ, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। लोगों के दिमाग में ये बन गया था कि मैं एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, अधिकतर लोगों के दिमाग में। जबकि मैं लाइव शोज़ भी कर रहा था, मैं अपना क्लासिकल का ट्रेनिंग तो चल ही रहा था, लेकिन कुछ भी ऐसा प्रोफाइल मेरे पास इतना अच्छा नहीं था। तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था कि मेरे गाने आए तो मेरा प्रोफाइल बने सिंगिंग का, क्योंकि ये तो चल रहा था म्यूज़िक प्रोडक्शन का, स्क्रैचेस गा रहा था, बट मैं एक बैकिंग में था बहुत। तो एक बार ऐसे ही एक उत्कर्ष करके एक बंदा है, ग्वालियर का ही है वो भी, तो उसने बोला भैया आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप एक काम करो मेरा एक गाना गा दो। मैंने कहा ठीक है गा देते हैं। तो उसका एक गाना था पुराने दिन। तो पुराने दिन जब हमने किया तो मेरे उस दिन बहुत तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसने कहा नहीं गा दो आप, तो कर दो, जो भी है हो जाएगा, ठीक है ऐसे। वो उसको रिलीज़ किया, उस पे आज स्पॉटिफाई पे शायद 50K प्लस स्ट्रीम्स हैं, और वो अच्छा चला। तो मुझे लगा ठीक है, मुझे भी मेरी आवाज़ लोग पसंद करते हैं, मुझे करना चाहिए, मतलब खुद का भी निकालना चाहिए। उसके बाद ये जो कॉम्पिटिशन थी पुराने नहीं, उत्कर्ष की थी, उसके बाद मुझे लगा कि मैं खुद भी करता हूँ, मुझे खुद का भी निकालना चाहिए। तो मैंने पहला अपना इंडी गाना लास्ट ईयर ही रिलीज़ किया था, खोए खोए। तो उस पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और काफ़ी अच्छे लोगों के उस पर मेरे पास मैसेजेस आए कि बहुत अच्छा, और उसका भी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो इसी के साथ फिर मेरा ये ओरिजिनल का जर्नी चल रहा है। फिर मुझे लगा कि क्योंकि क्या हो रहा था कि म्यूज़िक प्रोडक्शन चल रहा था, मैं स्टूडियो में ही था, गाने भी बना रहा था, गाने भी निकाल रहा था, लाइव शोज़ भी कर रहा था, लेकिन वो एक बात नहीं आ रही थी। मेरे गुरुजी हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, ये संगीत है, पहले संग आता है फिर गीत आता है, तब बनता है संगीत। तो मैं अकेला ही कर रहा था सब, तो वो सिर्फ ना गीत गीत रह जा रहा था, संगीत नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि वो मज़ा नहीं आ रहा है, एक फ्लेवर नहीं आ रहा है हर गानों में, वो सेम सेम मोनोटोनस चीज़ें हो रही है। मैं शोज़ भी कर रहा हूँ तो ऐसे शोज़ कर रहा था कि ठीक है कोई ना, मैं अकेला आ रहा हूँ, टीम किसी और की है, मैं बस सिर्फ गाने जा रहा हूँ, शोज़ करके ख़त्म करके घर आ गया। उसका कुछ भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा था स्टेज पे, मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था खुद को। तो अभी रिसेंटली मैंने खुद का बैंड लॉन्च किया है हर्ष मित्तल लाइव से, जिसमें मेरी टीम है पूरी, जो कि बहुत मेहनत करती है म्यूज़िक बनाने में, लाइव सेट को अरेंज करने में। तो अभी उसका हमने शुरू किया है, उस पे हम लोग शोज़ कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं हमने शोज़, और उसमें बिल्कुल तो अब जाके मुझे लग रहा है कि संगीत पूरा हो पा रहा है। और हम अभी स्टूडियो से, अब स्टूडियो की जर्नी भी चल रही है, अब लाइव की जर्नी भी चल रही है, अभी चल रहा है, देखते हैं और आगे किधर तक जाते हैं, मेहनत चल रही है। तो जैसा कि आपको मैं बता रहा था, स्टूडियो जब मैंने शुरू किया था, पहला गिटार लेने में मुझे कोई, या होता है ना लोगों को कि पहला ही गिटार लेने में शुरू होता है, ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे तो सीखना ही नहीं था गिटार, बहन को सीखना था, तो वो तो था ही। लेकिन जब स्टूडियो बनाया, जब मुझे लगा कि अब मुझे गाने बनाने हैं, तो स्टूडियो के लिए सेटअप चाहिए होता है आपको, छोटा सा ही सही लेकिन चाहिए होता है। एक मिडी चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, आपको इंटरफेस चाहिए, माइक चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए, कंप्यूटर चाहिए। तो मेरे पास बचपन में जो कंप्यूटर था, उसी पे मैंने क्यूबेस डॉ डाल के शुरू किया, वो भी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया था। उसके बाद मिडी का इशू आ रहा था, मेरे पास मिडी नहीं था कि मैं किससे म्यूज़िक प्रोड्यूस करूँ, प्रोग्रामिंग किससे करूँ। तो हमारे एक लोकल शॉप है, उनके पास में गया, मैंने उनसे बोला कि मुझे मिडी चाहिए। तो मिडी था 6,500 का, मेरे पास थे 1,500 रुपये। अब मैंने कहा कि मुझे लगा नहीं देंगे वो क्यों दे देंगे, मैं तो एक क्या कहते हैं 12th क्लास में था, मैं तो बच्चा था, वो क्यों मुझ पे भरोसा करके, और मैं दूसरी बार उनकी दुकान पे जा रहा था, मुझे क्यों वो दे देंगे कोई चीज़।
तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम दे दो 1500, ले जाओ मेडी, तुम करो काम और जैसे आए तुम पे हो पैसे तो दे जाना मुझे। तो ये भी मेरे लिए बहुत वो था कि कोई कैसे किस तरह इतनी हेल्प कर सकता है कि ठीक है तुम करो काम। तो इस तरह फिर मैंने पहला कीबोर्ड लिया था और उस तरह फिर म्यूज़िक बनाना शुरू किया, उस तरह शुरुआत हुई म्यूज़िक बनाने की। और धीरे-धीरे आज मेरे पास मतलब वेल इक्विपमेंट के साथ स्टूडियो है मेरा पूरा। उसमें करीब 3 माइक हैं, 4-5 मिडीज़ हैं, 2 लैपटॉप्स हैं, बहुत कुछ है। आगे और भी बहुत कुछ लेना है। तो मैं यही है कि इस तरह चला, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हुई, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। सब कुछ अपने आप ही मुझे ऐसा लगता है खुद ब खुद ही हुआ है। मैं तो सिर्फ़ करता जा रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ और मुझे लगता है अभी भी खुद ही होगा। और सबसे मुश्किल बात ये थी, मेरी फैमिली से कोई भी म्यूज़िक में नहीं है। मतलब मेरी फैमिली बिज़नेस फैमिली है, किसी को म्यूज़िक से कोई लेना-देना नहीं है, किसी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो जब वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फैमिली से ले सकता था कि लाओ मुझे सपोर्ट करो, और उनका सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है, लेकिन मेरा शुरू से था नहीं, मुझे खुद से भी करना है और खुद से ही करूँगा, क्योंकि ये था कि सबको इससे पैसा नहीं आता है। और जो कि बहुत मतलब आम बात है, इसमें कुछ सरप्राइज़िंग नहीं है कि हाँ, नहीं आता है, हम बोले उनको कि तुम ऐसे सोच रखते हो, पैसा नहीं आता है, ऐसा बात है, लेकिन ये रियलिटी है, बहुत मुश्किल है। तो फिर जब मैंने पहली बार कमाना शुरू किया गाने से, शोज़ से, मुझे जब शोज़ मिले पहली बार, और पहला शो मैंने जो किया था उसका पेमेंट मेरा 1500 रुपये था। तो वो जब मुझे पहली पेमेंट घर मिली थी और मैंने घर पे लाके ऐसे सबको दिखाया था, तो बहुत उससे फिर उन्हें धीरे-धीरे लगा कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि इस चीज़ में नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो बिज़नेस समझते हैं सिर्फ़, वो बिज़नेस फैमिली से हैं सब हमारे यहाँ। तो इस तरह फिर उन्होंने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, तो आज उनका पूरा सपोर्ट है। और पहले भी उनका फुल सपोर्ट था कि ठीक है तुम करो, लेकिन होता है ना कहीं न कहीं लगता है ठीक है वो बोल रहे हैं करो, लेकिन उन्हें भी ये था कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं कि नहीं तुम म्यूज़िक मत करो, ये करो, कभी नहीं बोला पढ़ाई करो, कुछ भी नहीं। उन्होंने तुम्हें करना है ठीक है, तुम करो, लेकिन खुद देखो फिर अपना ना, मतलब कि खुद खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। वो चीज़ थी कि तुम कर रहे हो तो फिर खुद सोचो, हम नहीं बताएँगे तुम्हें यहाँ सीखने जाना है या उनसे उनसे सीखने जाना है, यहाँ जाओ, तुम्हें खुद डिसीज़न लेने हैं, सारा कुछ खुद ही करना है। और मेरे फ़ादर का काफ़ी सपोर्ट रहा इसमें मेरे साथ, कि उन्होंने कभी भी, क्योंकि होते हैं ना लोग बोलते हैं आके कि क्या आप लोग का तो बिज़नेस है, आप उसको वहाँ करो, इसको वहाँ शिफ्ट करो, इसका दिमाग, तो उन्होंने कभी मुझसे नहीं बोला कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम पढ़ाई कर लो या मेरे साथ चलो, काम करो, कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारा इसमें ही दिल है, मन है, तो तुम यही करो। तो उनके सपोर्ट से ही और मेरे गुरुजी के सपोर्ट से ही मुझे लगता है कि मैं चल रहा हूँ और आगे भी चलूँगा। और आप लोगों का साथ रहेगा, गाने चलेंगे, आप सुनेंगे, तो बिल्कुल मैं आगे बहुत सारे गाने बनाऊँगा सबके लिए और डेफ़िनेटली चलेंगे इसी तरह। तो यही मैं आप सबको बता रहा था कि ऐसा चलते, लेकिन कभी-कभी क्या होता था कि मोटिवेशन डाउन होता था कि नहीं हुआ तो, क्योंकि हम ऐसा नहीं था ना बचपन से बहुत अच्छा गा रहे थे या हम बहुत अच्छे ही थे म्यूज़िक में, ऐसा नहीं था। हम तो सीख भी रहे थे और करना भी था और एक्सप्लोर भी करना था, कि होता क्या, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन उस चीज़ में ना सबसे हेल्प करते हैं अचीवमेंट्स, कि हमें कुछ मिलता है तो हमें अगले दिन के लिए पुश मिलता है कि नहीं ठीक है हमें करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं म्यूज़िक शुरू भी किया था, तो उसमें मुझे गिटार बजाने में मज़ा आता था। मुझे नहीं लगता था मेरी आवाज़ गाने वाली है, मुझे गाना चाहिए। मैं सिर्फ़ शौक के लिए कभी-कभी गाता था। लेकिन जब मुझे जैसे मैंने आपको बताया सिंगिंग कॉम्पिटिशन में जब मैं पहली बार, ऐसे ही मैंने कुछ ऐसा सोच के फॉर्म नहीं डाला था कि मुझे जाऊँगा, जीतूँगा, ऐसे ही रैंडमली मैंने किया था कि चलो चल के देखते हैं होता क्या है। तो जब किया तो मुझे स्पेशल विनर का अवार्ड मिला, मतलब उसमें डांस का भी था, उसमें ड्राइंग सब कुछ था, सिंगिंग का भी कंपटीशन था, लेकिन मुझे स्पेशल विनर का अवार्ड मिला। तो मुझे लगा नहीं शायद हो सकता है कुछ है कि हम गा सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही चलते-चलते हम लोग एफ़एम बहुत चलता था 2014-13 में, 12 में ना एफ़एम लोग सुनते थे। अब अभी बहुत कम है, लेकिन तब बहुत बहुत सुनते थे। तो मुझे लोकली एक एफ़एम है चस्का, वहाँ से इन्विटेशन आया। मुझे मुझे लगा क्यों आ रहा है, मतलब
क्योंकि मैंने शोज़ स्टार्ट किए थे तो एक्सप्लोर हो रहा था मैं सिटीज़ में। मुझे लगा बट मुझे क्यों बुलाएँगे एफ़एम में गाने के लिए या जो भी। बुलाया तो मैं वहाँ गया तो बहुत अच्छा लगा सबको सुना के, और फिर सब लोग आते हैं जब मिलते हैं कि तुम्हारा सुना था आवाज़ एफ़एम में, बहुत अच्छा लगा ये वो। तो इससे ना आपको एक वो मिलता है मोटिवेशन कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ और मैं सही जा रहा हूँ, मुझे यही करना चाहिए। और जब पहला शो मैंने किया था वो फ्री किया था कैफ़े ब्लिस में। तो उसके बाद जब शो किया था बहुत गंदा शो गया था। मतलब वो शो क्या ही बोले, वो तो कुछ भी था, कर दिया था क्योंकि आता नहीं था ना, सीखा नहीं था। तो धीरे-धीरे सीखा, किया, प्रैक्टिस की बहुत। जब मैंने लास्ट शो किया था कैफ़े ब्लिस में अभी, तो वहाँ पेमेंट भी मिली थी और पूरा फुल था वो। और जब हमने लास्ट शो करके उठे थे तो सब लोग मतलब आके, होता है ना एक ऐसा लगता है कि हाँ वो फैन मूवमेंट हो जाता है, सब लोग आके फ़ोटो खिंचाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। क्योंकि पहले शो में तो लोग सुन रहे थे, उठ के चले जा रहे थे, और जब लास्ट शो किया वहाँ पे तो वो पूरा फुल था। मतलब वहाँ ऐसी एक जगह नहीं थी कि मतलब कोई और भी आ सके, मतलब समझ रहे हो? तो ऐसा देख के अच्छा लगा कि चलो हमें भी लोग सुन रहे आ रहे हैं, हमारा भी चल रहा है। उसके बाद जब मैं दिल्ली में शोज़ मैंने शुरू किए प्राइवेट गिग्स, तो जब मुझे पेमेंट नहीं बताऊँगा कितना मेरी, मतलब मुझे लगा मुझे भी इतना कोई पेमेंट दे सकता है, जिसको फ्री में भी बुलाया, फिर 1500 रुपये में भी बुलाया उसको। फिर मुझे जब मेरे को जब मिले शोज़ यहाँ पे, तो मुझे लगा मुझे भी इतनी पेमेंट मिल सकती है। तो यही अचीवमेंट्स होते हैं, आपको लगता है कि ठीक है, हम भी ग्रो कर रहे हैं, हमें मिल रहा है, तो आप और मोटिवेट होते हो, आप और ज़्यादा रियाज़ करते हो, आप और ज़्यादा म्यूज़िक के लिए सीरियस होते हो। क्योंकि ये सच बात है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आप करते रहो, सोचो मत कि क्या बोलते हैं कि अचीवमेंट्स क्या है, नहीं आपको मिलेंगे। आपको रास्ते पे अगर अचीवमेंट्स मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी, तो आपको भी एक वो रहे, मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मुझे करना चाहिए, मुझे रोज़ उठ के प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे रोज़ उठ के अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। और आज भी ऐसा होता है, नहीं होता है शोज़, नहीं होते कभी काम तो, बट आज ये है कि हमें उठ के सुबह अपना रियाज़ करना है, दिन में अपना काम करना है, सब कुछ करना है, और वो अपने आप होता है। अभी भी अपने आप शोज़ आते हैं, अपने आप गाने का मौका मिलता है, अपने आप सारी चीज़ें होती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं तो म्यूज़िक प्रोडक्ट खुद से ही सीख रहा था, खुद से ही कर रहा था। मुझे नहीं पता था कब मेरा ऐड टीवी पे आ रहा होगा, कब मेरी आवाज़ टीवी पे चल रही होगी जिंगल में, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ये कि आपकी आवाज़ टीवी पे आ रही है। तो जब वो पहली बार मैंने सुना, मैंने कहा वाह! मतलब हो सकता है ये भी, मतलब मुमकिन है। और ये भी मैं इसको नहीं बोलूँगा कि मेरी इसमें कुछ, मैंने मुझसे बहुत अच्छे गाने वाले लोग हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, बट होता है ना कि आपको सही टाइम पे सही लोग मिल लें, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे हर वक़्त सही टाइम पे सही लोग मिले हैं, जिसकी वजह से आज भी मैं ग्रो कर रहा हूँ। और अभी तो मुझे लगता है शुरुआत नहीं हुई है मेरी, तो अभी तो बस देखते हैं क्या होता है आगे। और वही है कि आपको अच्छा लगता है जब आप देखते हो खुद का गाना टीवी पे, खुद के गाने, ओरिजिनल गाने पे, ज़ीरो प्रमोशन पे आप स्ट्रीम देखते हो गाने पे। और जब ये देखते हो कि आपका आपका जो क्या बोलते हैं, आपकी आवाज़ थिएटर में कैसी लगती है। क्योंकि एक मूवी है आम का अचार। अब देखिए यही वही फिर से कहानी में बोलूँगा कि म्यूज़िक प्रोडक्शन से ही ये फ़िल्म आई थी मेरे पास बीजीएम करने के लिए। हंगामा पे है, ओटीटी पे आप देख सकते हैं इस फ़िल्म को। उसका बीजीएम मुझे करना था, तो मैंने कहा ठीक है बीजीएम कर देते हैं। तो उन्होंने, डायरेक्टर ने बोला कि तुम गा भी दो। नहीं ठीक है मैं गा देता हूँ। मुझे नहीं पता था मेरी आवाज़ फाइनल होगी, और वो फाइनल हो गई। उसकी स्क्रीनिंग हुई थिएटर में, तो पहली बार मैं किसी स्क्रीनिंग पे गया था कि हाँ स्क्रीनिंग पे भी जाना क्या होता है। जब मैं बैठा थिएटर में, मैंने अपनी आवाज़ सुनी, तो उस टाइम जो गूज़बम्प्स आया और मुझे फ़ील हुआ, मैंने कहा कि नहीं हो सकता, क्योंकि इतना सोचा ही नहीं था कभी कि शुरू करेंगे और थिएटर में भी अब कभी अपनी आवाज़ सुनेंगे। तो वही है, चल रहा है, जर्नी स्टार्ट है अभी, तो देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं। मान ले मोरा मनवा तुम, मान ले मोरा मनवा तुम, हरि को नाम सुमेरा उठे बोर, हरि को नाम सुमेरा उठे बोर, बे तो जात दिना
बेतो जात दी ना मान ले मोरा मनवा तुमा मान ले मान ले मान ले मोरा मनवा तुमा तो ये जो बंदिश है, यही मैं आपको जो बता रहा था कि ग्वालियर की खूबसूरती है कि, तो ये जो बंदिश मैंने आपको सुनाई अहिर भैरव में है, राग अहिर भैरव में है। हम तो खोए खोए चलते रहे, हम तो खोए खोए चलते रहे। तो ये जो गाना है मेरा खोए खोए, आप इसको सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पे, हर्ष मित्तल सर्च करेंगे तो वहाँ आ जाएगा ये गाना। और यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं खोए खोए। इसका बहुत प्यारा हमने म्यूज़िक वीडियो बनाया है, ग्वालियर में ही शूट किया है, तो आपको दिखेगा कि ग्वालियर की जो खूबसूरती है वो भी दिखेगी। और भी बहुत सारे गाने हैं मेरे खुद के, आप स्पॉटिफाई पे जैसे ही सर्च करेंगे हर्ष मित्तल आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा। पुराने दिन जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रीम्स उसी पे हैं अभी 60,000, तो उसको भी मैं थोड़ा सा गा देता हूँ। पुराने दिल तो वापस ले आओ ना तुम पुराने दिल तो वापस ले आओ ना तुम। इसको भी आप सुन सकते हैं। तो आप इसी तरह के गाने सुनने के लिए और अपकमिंग जो मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनसे कनेक्टेड रहने के लिए, सुनने के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है हर्ष मित्तल म्यूज़िक और मेरा यूट्यूब हैंडल भी हर्ष मित्तल म्यूज़िक है। स्पॉटिफाई पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं हर्ष मित्तल नाम से, आपको सारे गाने मेरे वहीं मिलेंगे, अपकमिंग भी मिलेंगे। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप फॉलो कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं सिर्फ शुरू कर रहा हूँ अपनी जर्नी, तो आपका साथ रहेगा तो बहुत आगे जाएंगे। GHS टॉक का मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बुलाया, अपनी कहानी बोलने का मौका दिया। और ऐसा बहुत कम लोग करते हैं कि हम जैसे कि अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, अभी हम लोग जस्ट शुरू कर रहे हैं, अपने खुद के गाने रिलीज़ कर रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं और हमें इतना अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हम लोग अपनी कहानी बोलें, अपने आप को प्रमोट करें। तो थैंक यू सो मच।